नमस्कार साथियों, यदि आप दिव्यांग हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस बात की गांठ बांध लेना। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह गलती मत करना या इस गलती को मत दोहराना, या ये बात जो है आप ध्यान में रखना। कौन सी बात, कौन सी गलती, क्या सावधानियाँ, कौन सी गांठ बांधनी है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि साथियों, मैं जो कहूँगा अपने अनुभव और अपने अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कहूँगा, ना कि अपने मन से कहूँगा। क्या जानकारी है ये आप इस वीडियो में जानें। देखिए साथियों, मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो दिव्यांग लोगों से रिलेटेड है, ठीक है ना। दिव्यांगों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद दिव्यांग में भी जो एलडी कैटेगरी के लोग हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए साथियों, हम लोग हैंडीकैप्ड है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे वीडियो देख रहे हैं। जो दिव्यांग लोगों के लिए वीडियो बनाए तो दिव्यांग लोग ही देख रहे होंगे। अगर आप नॉर्मल देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। साथियों, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते समय हम एक बात सोचते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यही सोचते होंगे कि भाई साहब हमारी सीटें खाली रहती है, हमारी सीटें अलग है, हमें रिजर्वेशन दिया गया है, हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है शामिल किया जाता है। हम दिव्यांग हैं, हम कम नंबर लाएंगे, 100 में से 10 नंबर लाएंगे या 100 में से 50 नंबर लाएंगे, कुछ भी लाएंगे तो हम जो है सरकारी नौकरी ले लेंगे, हमें दे देंगे। हम तो दिव्यांग हैं, हमारा पहले नंबर आएगा, हमें बुला लेंगे। तो ये जो धारणाएं हैं, ठीक है ना, इन्हें जो मैं है अवधारणाएं जो ये हैं, इन्हें मैं गलतफहमी मानता हूँ। यानी कि इस तरह की जो धारणाएं हैं, मैं उनको जो है खुद के साथ जो है वो धोखा मानता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, किस बात का जो है वो ध्यान रखना है अगर हम नौकरी चाहते हैं और दिव्यांग होते हुए भी। ये हम बात कर लेते हैं। पहले बात तो मैंने बता दी कि अगर हम सोच रहे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, इस तरह से ये हो जाएगा, तो हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए, मैं खास करके जो बात कर रहा हूँ एलडी कैटेगरी वाले जो दिव्यांग है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो चलने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, इस बात की गांठ बांधनी, ये इस बात की गांठ बांधनी हमें कि आजकल क्या है कि कंपटीशन बहुत है, और आजकल हर एक कैटेगरी में कंपटीशन है। एससी एसटी ओबीसी, चाहे वो दिव्यांग हो ना हो, हर एक में जो है पीएच, हर एक में जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस मत सोचिएगा कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम नहीं लिखेंगे तो भी। देखिए, हम दिव्यांग हैं, हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि अदर्स कैटेगरी वाले मेहनत कर रहे हैं। एक पीएच कैटेगरी वाले बंदे को, यानी कि हमें भी उतनी ही मेहनत करनी है पीएच कैटेगरी वाले को जितनी कि वो अपनी दिव्यांग नहीं है जितनी मेहनत कर रहा है। आई बात समझ में आपको? यानी कि हमें भी उतनी ही मेहनत करनी है कि जितनी कि जो दिव्यांग नहीं है वो कर रहे हैं। आप पीएच कैटेगरी से आते हैं और आप समझ लो ओबीसी से हैं। अब जो नॉर्मल ओबीसी से हैं, पीएच नहीं है, दिव्यांग नहीं है, वो जो मेहनत करे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। इस बात की गांठ बांधनी है आप लोगों को कि हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्वेशन को हमें तैयारी करते समय रिजर्वेशन को भूलना होगा कि हमें रिजर्वेशन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। मेरिट जो जारी है उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। रीट की 125 मेरिट गई एलडी वालों की, दिव्यांगों की, ठीक है ना, और 131 गई ओबीसी वालों की। अगर हम ओबीसी वाली मेहनत करेंगे, 131 नंबर लाएंगे, समझ लो कुछ कम पड़ गया, हम इतनी मेहनत करेंगे 131 वाली, तभी तो हमारे 125 नंबर आएंगे, है ना। 125 आएंगे, 126 आएंगे, तभी तो हमारा सेलेक्ट होगा। तो कुल मिला के हमें ये नहीं सोचना है कि हम दिव्यांग हैं, हमें रिजर्वेशन है, हमारी रिजर्व अलग सीटें हैं। बस उसको केवल ध्यान में रखना है और केवल सेलेक्ट करना है। फॉर्म भरते वक्त आपको केवल सेलेक्ट करना है कि हम दिव्यांग हैं। बाकी कभी ये मेहनत करते समय ये नहीं सोचना कि हम दिव्यांग और सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब में कंपटीशन हो गया है, ठीक है ना। हम जो तैयारी कर रहे हैं और हमारे में जो है सबसे ज़्यादा रिस्क है, सीटें कम हैं, कोई बात नहीं, एलडी कैटेगरी है, ठीक है, और पढ़ने वाले भी क्योंकि बैठे रहते हैं और पढ़ने वाले पढ़ते हैं, इसलिए हमारे में ज़्यादा रिस्क है। इसलिए ये ना सोचे कि हम दिव्यांग हैं, हमें नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी।
हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा कंपटीशन हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ में भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि मेरी जाएगी तब हवा ही नहीं लगती है ना, हमारे में ज़्यादा जो है वो रिस्क है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ये नहीं सोचना है कि हम दिव्यांग हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि अदर्स लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, उतनी ही बड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी, उतनी ही मजबूत एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी जितनी कि अदर्स लोग कर रहे हैं। रिजर्वेशन का बाद में देखा जाएगा, क्योंकि दिव्यांगों में कंपटीशन हो चुका है। कई लोग सोचते हैं हम दिव्यांग है, ये है वो है, हो जाएगा हमारा सिलेक्शन, हमारे लिए तो नौकरी इंतज़ार कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है ना। मैं सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे कई भाई हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, ठीक है ना। और आपको भी नहीं सोचना है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी, कैसी लगी आपको, ये विचार कैसा लगा मेरा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, ठीक है ना।